आज की कहानी आखिरी पेशी भाग 1। मीनू शक्की थी और अपने पति सुबीर पर अक्सर शक करती रहती थी। उसका यही शक एक दिन दोनों में अलगाव की वजह बन गया। उस दिन कोर्ट में आखिरी पेशी थी। उस दिन अदालत में सुबीर से तलाक के लिए चल रहे मुकदमे की आखिरी पेशी थी। सुबह से ही मेरा मन न जाने क्यों बहुत घबराया हुआ था। इतना समय बीत गया था पर थोड़ी झटपटाहट और खींच के अलावा मेरा दिल इतना बेचैन कभी नहीं हुआ था। शायद इसकी वजह यह थी कि उसके ठीक 8 दिन बाद ही दिवाली थी। किसी को तो शायद याद भी ना हो, पर मुझे खूब याद था कि 4 साल पहले दिवाली से 8 दिन पहले ही सुबीर से रूठ कर मैं मायके चली आई थी। क्या पता था कि जिस दिन मैं ससुराल की देहरी छोड़ूंगी ठीक उसी दिन मेरे और सुबीर के तलाक के मुकदमे का फैसला होगा। सुबीर से बिछुड़कर मुझे पूरे 4 वर्ष हो चुके थे। साल के और दिन तो जैसे तैसे कट जाते थे, परंतु दिवाली आते ही मेरे लिए वक्त जैसे रुक सा जाता था। रुलाई फूट फूट पड़ती थी। जब सब लोग खुशी और उमंग में डूबे होते तो मैं अपनी ही खींचे दायरे में कैद होकर छटपटाती रहती। या कहने में मुझे कोई हिचक नहीं कि सुबीर से बिछुड़कर यह सारा वक्त मैंने अजीब घुटन सी महसूस करते हुए काटा था। इसके बावजूद सुबीर से तलाक की अर्जी में किस निर्भीकता और जिद में दे आई थी, इस पर मुझे अभी भी अक्सर आश्चर्य होता रहता है। शायद उस वक्त मैंने सोचा था कि सुबीर तलाक की अर्जी पर अदालत का नोटिस मिलते ही कोर्ट कचहरी के चक्करों से बचने के लिए अपनी गलती महसूस कर मुझे स्वयं आकर मना कर ले जाएंगे, पर यह मेरी भूल थी। मुकदमे की पहली ही पेशी में सुबीर ने अपने जवाब में तलाक का विरोध ना करके अदालत से उन्होंने आपसी सहमति वाले तलाक के प्रावधान पर मेरे वकील के कहने पर हस्ताक्षर भी कर दिए थे। मेरे आवेदन को स्वीकार कर लेने का अनुरोध किया था। सुबीर के इस अप्रत्याशित रवैये से मेरे मन को बड़ा धक्का लगा था। मेरा मन खाली खाली सा हो गया था। अपने जीवन के अकेले बोझिल और बासी क्षणों पर मैं कभी कभी बेहद खिंच उठती थी। मन में अक्सर यह विचार आता, यदि जिंदगी का सफर यूं ही अकेले तय करना था तो शादी ही क्यों की मैंने, और फिर जब कर ही ली थी तो घर भर के कहे अनुसार एक बार लौटकर मुझे सुबीर के पास जरूर जाना चाहिए था। क्या पता मुझे चिढ़ाने के लिए ही सुबीर उस लड़की के साथ घूमते रहे हों। अब तक जितनी भी पेशियां हुई थी उनमें सुबीर मुझे बेहद उदास और टूटे हुए से दिखाई दिए थे। उन्होंने कभी अपने मुंह से वकील को कुछ नहीं कहा था, बस हर बार नजरें मिलाकर और फिर झुकाकर यही कहते रहे थे, जैसा इन्हें मंजूर हो मुझे भी मंजूर है। जज हर बार मामले को 5-6 महीने के लिए टाल रहे थे, शायद इसलिए कि वे भाप गए थे कि यह आपका सिर्फ ईगो है। कभी कभी पेशियों से लौटकर मैं कितनी अनमानी हो जाती थी। सोचती, क्या सुबीर नहीं चाहते कि मैं उनसे अलग हो जाऊं? क्या सुबीर का उस लड़की से सचमुच ही कोई संबंध नहीं है? क्या सुबीर अभी भी मुझे प्यार करते हैं या यह सब नाटकबाजी है? बस यहीं आकर मैं हार जाती थी। पता नहीं क्यों मुझे लगता सुबीर नाटक कर रहे हैं। असल में वह खुद ही मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं और मैं सिर झटक कर सभी विचारों से मुक्ति पा लेती थी। कचहरी 10 बजे तक पहुंचना था, पर वक्त मानो रुका जा रहा था। पिताजी को मेरे साथ जाने की वजह से उस दिन काम पर नहीं जाना था। वे बरामदे में बैठे थे। मैं ऊबी सी कोई पत्रिका लेकर पलंग पर आ बैठी थी, पर मन था कि बांधे नहीं बंध रहा था, उड़ा ही जा रहा था। सुबीर से जब मेरा चटमंगनी पट ब्याह हुआ था तो मेरे सुनहराले रूपहाले दिन ना जाने कैसे पंख लगाकर उड़ जाते थे। कवियों की भाषा में यूं कहो कि मेरे दिन सोने के थे और रातें चांदी की, तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी। मुझे ऐसा घर मिला था कि मैं फूली ना समाती थी। सुबीर अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे। उनकी 2 बहनें थी जिनकी शादियां हो चुकी थी। सास ससुर साथ ही रहते थे और वे भी मुझे खूब प्यार करते थे। सुबीर का प्यार पाकर तो मैं सब कुछ भूल ही गई थी। मैंने भी स्कूल जाना शुरू कर दिया था, जहां मैं शादी से पहले से ही पढ़ाती थी। सुबीर एक फैक्ट्री में प्रबंधक के पद पर थे। हर शाम को उनके लौटने तक मैं उनकी पसंद की कोई चीज बनाया करती और सुंदर कपड़े पहनकर दरवाजे पर ही उनका स्वागत किया करती थी।
शाम की चाय हम इकट्ठे पीकर अक्सर घूमने निकल जाया करते थे, कभी कहीं कभी कहीं। वैसे मेरी सास भी बहुत उदार दिल की थी। हम ना जाते तो वे सुबीर से कहती, बहू सारा दिन काम करके आई है, ऊब गई होगी, तू भी ऊब गया होगा, जा कहीं इसे घुमा ला बेटा। फिर यही दिन तो घूमने फिरने के हैं, एक बार बच्चों और गृहस्थी के जंजाल में फंसोगे तो फिर चिंता ही चिंता। और हम रोज ही शाम को बातें करते करते कहाँ के कहाँ पहुंच गए, या हमें ध्यान ही नहीं रहता। जब कुछ खा पी कर घर लौटने लगते तब कहीं रास्ते की दूरी का एहसास होता था। इसी तरह शादी हुए 8 महीने गुजर गए थे। एक दिन सुबीर की छुट्टी थी। हम पिकनिक मनाने के उद्देश्य से स्थानीय मिल गए थे। वहां काफी भीड़ थी। घूम फिर कर हम एक जगह चादर बिछाकर बैठ गए थे। हमने सस्ते में एक जगह से खाना पैक करा लिया था। खाने पीने की चीजें निकालने में व्यस्त हो गई थी और फिर सिर नीचा किए किए ही मैंने सुबीर से पूछा, खाना निकालूं? सुबीर ने कोई जवाब नहीं दिया। अपने ही विचारों में गुनगुनाते मैंने यही सवाल दोबारा किया, पर जवाब फिर नादार्द था। अचानक मैंने सिर उठाकर देखा तो सुबीर एक बेहद खूबसूरत युवती को घूर घूर कर देख रहे थे, और वह दबंग युवती भी सुबीर को बिना मेरी परवाह किए आंखों में आंखें डालकर देखे जा रही थी। मेरा मन नारी सुलभ ईर्ष्या से जल उठा। लाख सुंदर सही, पर मेरे होते हुए सुबीर का इस तरह उसे देखना मुझे फूटी आंख नहीं भाया। जी तो किया कि उसी समय उस लड़की का मुंह अपने लंबे नाखूनों से नोच लूं, पर फिर ना जाने क्या सोचकर मैंने गुस्से में भरकर सुबीर को झकझोर दिया। मेरे हिलाने से सुबीर मानो सम्मोहन की दुनिया से लौट आए थे। उधर वह युवती भी अचकचा कर चलती बनी थी, पर मैंने सुबीर को खूब आड़े हाथ लिया। क्यों, ऐसी क्या खास बात थी उसमें जो भूखे शेर की तरह उसे घूर रहे थे? शर्म नहीं आती लड़कियों को इस तरह देखते हुए? बताओ आखिर क्या देख रहे थे? क्या कोई पुरानी जान पहचान है? इधर मैं तो गुस्से में आग बुला हुए जा रही थी और उधर सुबीर अभी भी खोए खोए से थे, सिर्फ हाँ हूं कर रहे थे। आंखों की पुतलियां भले ही उस लड़की को नहीं देख पा रही थी, परंतु उनमें नाचती तस्वीर और आंखों का बारपान साफ बता रहा था कि सुबीर अभी भी उसी के ख्यालों में डूबे हुए थे। खिसिया कर मैंने जोर से सुबीर को फिर झकझोरा तो एक बार फिर हाँ कहकर वे उसी ओर देखने लगे जिधर वह युवती गई थी। मारे गुस्से के मैं पैर पटकती उठ खड़ी हुई और अकेले ही सारा सामान सुबीर के भरोसे छोड़कर ऑटो करके घर चल दी। सास ने मुझे देखा तो आश्चर्य में पड़ गई। बोली, सुबीर कहाँ है? क्या अकेली आई हो? सामान कहाँ है? ना जाने वे क्या क्या पूछती रही। मैंने आंखों के उमड़ते सैलाब को रोक कर कहा, आए तो उन्हीं से पूछिएगा। और मैं फटाक से कमरे का दरवाजा बंद करके पलंग पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। सुबीर का बावरापन याद आते ही मुझे लगा कि जरूर इन दोनों में कोई गहरी सांठगांठ है और कोई बात मुझसे छिपाई गई है। बगैर जान पहचान के कोई भी लड़की इस तरह गैर मर्द को नहीं देख सकती। मेरे मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। क्या पता साथ पढ़ती रही हो, क्या पता सुबीर की प्रेमिका हो और शादी के बाद भी वह उनसे प्यार करते हो सकता है रखेल ही हो। तो उम्मीद करते हैं आज की कहानी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले भाग के साथ, तब तक के लिए बाय।